जो अगला पॉइंट है ये वो ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों को बताने के लिए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गूगल डिस्कवर एक ऐसा मैजिक है जिसका टेस्ट अगर आपने एक बार चख लिया, आप बाकी सब चीज़ों को भूल के सिर्फ इसके पीछे लग जाओगे, क्योंकि गूगल डिस्कवर आपको फ्री में आपकी ऑडियंस के सामने आने का मौका देता है। दैट मीन्स जो आपका ब्रांड है वो नए कस्टमर्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचता है। और गूगल डिस्कवर से आने वाली जो ट्रैफिक होती है ये एग्जैक्टली निच रेलेवेंट एंड टारगेटेड ऑडियंस होती है जो बायर्स एंड सेल्स में कन्वर्ट होती है। एंड देन आपको रिटर्न ट्रैफिक भी मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि आपकी वेबसाइट को लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर कंटेंट आप जो बना रहे हो वो उनको पसंद आता है तो वो फॉलो करके आपकी साइट के ऊपर दोबारा आ सकते हैं। तो डिस्कवर बेसिकली एक ऐसा सोर्स बन जाता है जिसमें आपको लो कंपटीशन या बैकलिंक्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। रैंकिंग हो ना हो आपके पास ट्रैफिक आ जाती है। तो गूगल डिस्कवर से कैसे ट्रैफिक गेट करनी है, कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो आपको इंप्लीमेंट करनी है, जिनके अकॉर्डिंगली आपकी साइट डिज़ाइन होनी चाहिए, साइट बननी चाहिए, वो इसी वीडियो में आपको आगे जाकर मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले व्हाट इज़ गूगल डिस्कवर? गूगल डिस्कवर एक ऑटोमेटिकली जनरेटेड और हाईली पर्सनलाइज्ड मोबाइल फीड है जो यूज़र्स को उनके इंटरेस्ट से मुताबिक कंटेंट ढूंढने में हेल्प करती है। ये गूगल की सर्विसेज के अक्रॉस यूज़र्स की ऑनलाइन एक्टिविटी और इंटरेस्ट्स की बेस पर कंटेंट को शो करती है। फॉर एग्जांपल अगर आपका इंटरेस्ट एसईओ या ब्लॉगिंग्स होगा तो आपके फीड में जो न्यूज़ या स्टोरीज आएंगी वो एसईओ से रिलेटेड वेबसाइट्स की ही आएंगी। सो गूगल डिस्कवर में बेसिकली टोटली मोबाइल ट्रैफिक होती है। दैट मीन्स कि आपकी एंड्रॉयड या आईफोन यूज़र्स के मोबाइल्स में जो गूगल की ऐप होती है या क्रोम की जो ऐप होती है मोबाइल बेस्ड, उसमें जो फीड आती है बेसिकली वहाँ से आपकी वेबसाइट्स के ऊपर लोग जब जाएंगे तो दैट मीन्स कि आपको जो ट्रैफिक आएगी वो मोबाइल बेस्ड ही होगी। और गूगल डिस्कवर जो है वो सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस के लिए ही अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट को कैसे गूगल डिस्कवर की फीड में लेके जा सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने लगा हूँ। सो मेक श्योर इसको आप एंड तक वॉच करो, क्योंकि कोई भी एक चीज़ करने से आपकी जो साइट है वो गूगल डिस्कवर के लिए पिक हो सकती है। सो पता नहीं है वो कौन सी हो सकती है, तो मेक श्योर आप हर वो चीज़ करो जिससे आपकी साइट के गूगल डिस्कवर में आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। फर्दर जाने से पहले एक क्विक अपडेट, एक वीक के बाद मैं अपनी एसईओ वर्कशॉप करवाने जा रहा हूँ फॉर निच रिसर्च, जिसमें आप लोग सीखोगे किस तरह से ऐसी निचेस निकाली जाती हैं जिनके ऊपर कोई कंपटीशन ना हो, चाहे वो ई कॉमर्स में हो, लोकल एसईओ में हो या ब्लॉगिंग में हो। तो अगर आप ये चीज़ सीखना चाहते हो कि कैसे डिस्कवर करनी है ऐसी निचेस जिनमें बहुत ही कम क्राउड है, तो ये वर्कशॉप आपको लाजमी अटेंड करनी चाहिए। ये पेड होगी लेकिन बहुत ही मिनिमल फी है और उसके ऊपर भी आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा जो लोग इस वेट लिस्ट में होंगे, जिसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। अगर आप इस वेट लिस्ट में होगे तो आपको बाकी सबसे ज़्यादा जो है वो डिस्काउंट मिलने के चांसेस हैं। सो मेक श्योर अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में तो आप इस वेट लिस्ट को लाजमी ज्वाइन करें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर करते हैं। चलते हैं बैक टू द टॉपिक। जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आप बेसिकली वो सारी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करते हैं जो ज़रूरी होती हैं सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक करने के लिए। अब गूगल डिस्कवर में जब आपने अपनी वेबसाइट को लेके आना है तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि डिस्कवर वर्क कैसे करता है और किन प्रैक्टिसेस को करने के बाद आपकी जो साइट है वो एलिजिबिलिटी उसको मिलती है कि वो डिस्कवर में आ सकती है। एक यूज़र को डिस्कवर में जो डाटा शो होता है वो गूगल किस तरह से दिखाता है मैं आपको वो बताता हूँ। तो यूज़र की जो एक्टिविटी होती है वेब या एप्स पर या गूगल की प्रोडक्ट्स पर, लोकेशन की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, लोकेशन सेटिंग्स के अकॉर्डिंग या टॉपिक्स जिनको एक यूज़र फॉलो करता है। तो ये वो बेसिकली 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी बेस पे एक लिस्ट रेडी होती है एक पर्टिकुलर यूज़र के लिए। बट सबसे मज़े की जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पे कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट बेस फीड रेडी होगी। दैट मीन्स कि एक बंदा जिस तरह की वेबसाइट्स को ओपन करता है, जिस तरह की एप्स को यूज़ करता है, तो गूगल उसके लिए एक सिस्टम इमेजिन करेगा कि इस बंदे का ये इंटरेस्ट हो सकता है एंड उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसको फीड में डाटा शो करवाएगा। अगेन एग्जांपल के लिए अगर आप एसईओ का कंटेंट कंज्यूम करते हो या एसईओ के कंटेंट से रिलेटेड रिसर्च करते रहते हो तो आपकी जो फीड बनेगी बेसिकली उसके अंदर आपको इसी से रिलेटेड ही डाटा शो करेगा गूगल, आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि गूगल डिस्कवर में किस तरह का कंटेंट शो होता है। तो 4 तरह का कंटेंट है जो डिस्कवर में आपको नजर आ सकता है: आर्टिकल लिंक्स, वेब स्टोरीज, यूट्यूब वीडियोज एंड शॉर्ट्स और डिस्कवरी एड्स। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको परफॉर्म करने से आपकी वेबसाइट डिस्कवर में आएगी। एंड बिलीव मी, अपने माइंड में ये मत रखना कि कोई कोड या कोई जुगाड़ होगा जिसको करने से आप ये चीज़ कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, तो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, आप में से जो लोग अभी तक मुझे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो नहीं कर रहे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे मैं अक्सर अनटैप्ड निचेस एंड ऐसा नॉलेज शेयर करता हूँ जो और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता। सो मेक श्योर आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आप गेट कर सकें। तो डिस्कवर में लाने के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है वो है इंडेक्सिंग।
सो इंडेक्सिंग का बड़ा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपका पेज गूगल की डाटाबेस में आ गया है, दैट मीन्स कि गूगल में आपका पेज शो हो रहा है, दैट मीन्स कि आपको अलाउ किया है गूगल ने कि आप उनके सिस्टम में एक स्पेस ले लें। तो अब बेसिकली गूगल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है उस पेज को समझने के बारे में, अंडरस्टैंड करने के बारे में। तो जिस भी टॉपिक से रिलेटेड आपका पेज होगा, जब उसको गूगल अंडरस्टैंड कर लेगा और उसको एक प्रॉपर रेफरेंस असाइन कर देगा कि ये इस टॉपिक से बिलोंग करता है, तो कल को जब किसी भी यूजर के इंटरेस्ट से वो पेज मैच करेगा, तो गूगल के पास जो ऑप्शंस होंगी उनमें से आपका पेज भी एक ऐसी ऑप्शन होगी जो दिखाया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्सिंग ही आपका एक एंट्रेंस पॉइंट बन जाता है गूगल डिस्कवर में जाने के लिए। उसके बगैर आप गूगल की लिस्ट में हो ही नहीं। नंबर 2, ऐड स्कीमा डाटा। स्कीमा डाटा के बारे में आपको पता होगा कि एक पेज का जब आप स्कीमा बिल्ड कर देते हैं, उस पेज को गूगल बहुत आसानी से समझ सकता है। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम अपने पेज को जितना आसान हो सके, ना सिर्फ यूज़र के लिए बल्कि गूगल के लिए भी उसको ईजी बना दें, ताकि वो उसको अंडरस्टैंड करे। क्योंकि जितनी जल्दी हमारे पेज को गूगल अंडरस्टैंड करेगा, उतनी ही जल्दी उसकी प्रोसेसिंग होगी। तो गूगल को अपने पेज के बारे में समझाने का जो बेस्ट तरीका है वो है स्कीमा। तो स्कीमा डाटा से बेसिकली गूगल को ये पता चलता है कि ये पेज क्या है, किस टॉपिक पे है, किसने लिखा है, कब लिखा है, कब पब्लिश हुआ है। ये सारी की सारी जो डिटेल्स हैं बड़ी आसानी से गूगल को समझ आ जाती है। तो एक यूजर का जो इंटरेस्ट होता है उससे मैच करने के लिए इन सब डिटेल्स को गूगल यूज करता है। दैट्स वाई अगर आपके पेजेस में स्कीमा है तो आपके चांसेस हैं कि आपके पेजेस डिस्कवर में जा सकते। क्रिएट कंटेंट दैट इज रेलेवेंट, यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग टू योर ऑडियंस। एक चीज तो अनक्वेश्चनेबल है कि आपका जो कंटेंट है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि इसके ऊपर आपको कोई सेकंड ओपिनियन चाहिए ही नहीं कि आपका कंटेंट क्वालिटी बेस्ड होना चाहिए। चाहे आप खुद लिख रहे हो, चाहे राइटर से लिखवा रहे हो, जो फर्स्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए वो ये हो कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो एग्जैक्टली यूज़र को हेल्प करे जिस मकसद के लिए वो पेज बनाया गया है। तो ये चीज़ तब पॉसिबल होती है जब आपने इतनी रिसर्च कर ली है कि आपको एग्जैक्टली पता है आपका विजिटर क्या चाहता है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखो कि गूगल को क्या चीज़ पसंद है। गूगल ये चाहता है कि आप जिस भी टॉपिक पे काम करो, कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। दैट मीन्स कि डिटेल्स प्रोवाइड करनी है जितनी ज़्यादा आप प्रोवाइड कर सकते हो। सेकेंडली, आपकी इन्फॉर्मेशन ओरिजिनल होनी चाहिए। दैट मीन्स कॉपीड कंटेंट ना हो या रीहैश्ड या रीफ्रेज्ड वर्जन नहीं होना चाहिए किसी के कंटेंट का। आपका अपना यूनिक कंटेंट हो जिसमें आप अपनी रिसर्च और अपना एनालिसिस शेयर करें। तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करके ये जो एल्गोरिदम बनाया गया है, इसका कोई मकसद है, ये ऐसे नहीं बना दिया गया। तो वो लोग जो इसकी वैल्यू को समझते हैं वो एग्जैक्टली उस तरह काम करते हैं जिस तरह ये काम करता है। तो अल्टीमेटली अगर आप एक यूज़र को खुश करने में कामयाब हो जाते हो, आई थिंक आप डिस्कवर के एल्गोरिदम को सेटिस्फाई कर देंगे एंड आपका पेज, आपका कंटेंट डिस्कवर फीड में शो होगा। अब ये जो अगला पॉइंट है, ये वो ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में मैं खुद ज़्यादा एक्साइटेड था आप लोगों को बताने के लिए, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये पॉइंट कौन सा है? जो कि फोर्थ पॉइंट है, पब्लिश कंटेंट अबाउट पॉपुलर एंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो गूगल डिस्कवर में बेसिकली ज़्यादातर वो कंटेंट आ रहा होता है जो रिसेंट एक्टिविटीज़ पर बेस होता है, जो टाइम से कनेक्ट होती है। दैट मीन्स कि अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रेंडिंग एंड पॉपुलर टॉपिक्स को कवर करते हो अपनी नीड से रिलेटेड, तो चांसेस हैं कि आपका वो कंटेंट डिस्कवर फीड में जा सकता है। तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सोशल मीडिया पर जाओ, अपनी नीड से रिलेटेड जो बड़े बड़े अकाउंट्स उनको फॉलो करके वहाँ से देखो कि क्या अपडेट्स चल रही हैं आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड वहाँ से टॉपिक आइडियाज़ लेके उस कंटेंट को कवर करने की कोशिश करें। पांचवां पॉइंट, ऑप्टिमाइज योर टाइटल्स। अपने कंटेंट पर नजर डालें, क्या इसका हेडलाइन पावरफुल है, क्या ये वो मकसद फुलफिल कर पा रहा है जो एक विजिटर को चाहिए। अगर आप अपने टाइटल में किसी भी चीज़ का जिक्र करते हो लेकिन आर्टिकल में उसके बारे में आप डिस्कस ही नहीं करते, तो ये काम नहीं करेगा। टाइटल आपका हाईली एंगेजिंग होना चाहिए और उसमें एग्जैक्टली वो चीज़ हो जिस चीज़ के बारे में आपका कंटेंट है, क्योंकि डिस्कवर में जो चीज़ वर्क नहीं करती वो है क्लिक बेट। तो इनकम्प्लीट टाइटल्स या मिसलीडिंग टाइटल्स अगर आपके पेज के हैं, आपको कभी भी डिस्कवर फीड में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपका टाइटल जेन्युइन है, ट्रूथफुल है एंड अथॉरिटेटिव है, देन यू आर गुड टू गो। स्टेप नंबर 6 है, यूज कंपेलिंग एंड हाई क्वालिटी इमेजेस। देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन तो ये होती है कि जिस भी कंटेंट को आप अपने वेबसाइट के ऊपर डाल रहे हो उसमें जो पिक्चर्स होनी चाहिए वो रियलिटी बेस्ड होनी चाहिए। दैट मीन्स कि जिन भी टॉपिक्स के बारे में आप बात करो उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड पिक्चर्स आप अपनी पब्लिश करो, ना कि किसी की पिक्चर्स यूज करो। तो चूंकि गूगल डिस्कवर एक विजुअल फीड है, तो विजुअल्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके कंटेंट का। एंड यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी वजह से आपका कंटेंट डिस्कवर में आएगा या नहीं आएगा, वो ये है कि आपकी पिक्चर का साइज क्या होना चाहिए। आपने हमेशा ख्याल करना है कि आपकी पिक्चर की जो विड्थ है वो 1200 पिक्सेल्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना ही कम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7 है, इम्प्रूव EEAT। सो अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर गूगल EEAT की प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन है, आपकी वेबसाइट बेसिकली एलिजिबल हो जाएगी गूगल डिस्कवर के लिए। तो EEAT का आपको पता होगा, E स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, सेकंड E स्टैंड्स फॉर एक्सपर्टीज,
A stands for authoritativeness and T stands for trustworthiness. Experience का मतलब है does the author have experience with the topic? Expertise का मतलब है is the author an expert on the topic or a beginner? तो expert होना जरूरी है। Authoritativeness का मतलब ये है कि इस साइट की कितनी अथॉरिटी है, और ट्रस्ट का मतलब ये है कि क्या इस वेबसाइट पे ट्रस्ट किया जा सकता है। EE80 इटसेल्फ एक बहुत ही लॉन्ग टॉपिक है जिसके लिए मैंने अलग वीडियो प्लान कर रखी है जो कि आने वाले दिनों में चैनल पे अपलोड हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ये कंटेंट वॉच कर सकें। स्टेप नंबर 8 है ऑप्टिमाइज योर कंटेंट फॉर मोबाइल। तो मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या है कि आपका जो कंटेंट है वो मोबाइल में प्रॉपर्ली लोड होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो थीम आप अपनी वेबसाइट में यूज़ करेंगे वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा कंटेंट शो हो और आधा कंटेंट साइड पे शिफ्ट हो जाए। दैट मीन्स कि आपका पेज मोबाइल रिस्पॉन्सिव ही नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जिसका आपको ख्याल रखना है। और अगली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोबाइल पे जब आपका पेज कोई एक्सेस करे तो वो फ़ौरन लोड होना चाहिए। तो क्विक लोड होने के लिए आपके पेज की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंप्रूव होनी चाहिए। होस्टिंग कौन सी यूज़ कर रहे हैं आप, थीम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, CDN लगा हुआ है या नहीं लगा। तो ये सारी चीज़ें मिलके आपकी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करती हैं। तो अगर आप लोग वेबसाइट स्पीड के ऊपर भी एक वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बता दें ताकि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं कि एक वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाता है। एंड फाइनल पॉइंट है ट्राई गूगल वेब स्टोरीज। वेब स्टोरी मोबाइल विजुअल स्टोरी टेलिंग की बेहतरीन मिसाल है। वेब स्टोरीज गूगल डिस्कवरी फीड में दिखाई जाती हैं और आप बेसिकली अपने आर्टिकल को ही वेब स्टोरी में कन्वर्ट करके अपने कंटेंट को डिस्कवर फीड में आने के चांसेस को डबल कर सकते हो। तो वेब स्टोरी बनाना बेसिकली आसान है, बहुत इजीली आप बना सकते हैं। एंगेजिंग होती हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं, इमेज ऑडियो वीडियो कुछ भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया तो यार वीडियो को लाइक कर देना। एंड फ्री कोर्सेज अवेल करना चाहते हो तो फॉलो कर लें मुझे व्हाट्सएप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। दैट्स इट, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।